रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो लूप 3 टाइप्स की होती है, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, लूप का इटसेल्फ मतलब यही होता है कि ऐसी चीज जो बार बार चलती रहे, यानी मतलब बार बार ये रिपीट होती रहे। ठीक है, बार बार अपने आप को रिपीट करती रहे। अच्छा, लूप क्यों होती है? हमें कोई कोड ऐसा ऐसा कोई कोड हो जो हम चाहें कि बार बार रिपीट हो। ठीक है, और अच्छा एक मिनट रुकना, मैं जरा सिर्फ रिकॉर्डिंग में शामिल करने के लिए दोबारा सेशन के अंदर आ जाते हैं कि जी ये सेशन नंबर हम पढ़ रहे हैं आज 6। ठीक है, बस। अच्छा, तो लूप्स हम किसी भी काम को रिपीट करने के लिए, यानी किसी भी, लेट से मैंने एक लाइन का कोड लिखा, मैं चाह रहा हूँ कि 10 टाइम्स रिपीट हो जाए, 5 टाइम्स रिपीट हो जाए। इस सब को करने के लिए हम लूप्स को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और लूप्स बेसिकली मकसद जो होता है वो उनका यही होता है। ठीक है, अच्छा पहले तो सिंपल देख लेते हैं। इसलिए डॉट एच, सही है। अच्छा, तो मेन हमने मेन मेथड बना दिया, मेन फंक्शन बना दिया। इस मेन को मेथड भी कह सकते हो और इस मेन को फंक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक शायद हमारा फंक्शंस होगा या एरेज होगा। तो अगर एरेज हुआ तो एरेज का टॉपिक पहले कर लेंगे, वरना मेरे ख्याल से शायद फंक्शन का, अगर अगर एरेज का नहीं हुआ तो शायद फंक्शन का होगा। ठीक है, तो फंक्शन उसमें ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएंगे। तो ये हमने एक मेन मेथड बना लिया। ठीक है, अब लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, सारे में जरा ध्यान से सुनना, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ। ठीक है, लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, फॉर, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये कर्ली ब्रैकेट। अगर तुम लोगों को याद हो इफ एल्स, तो इफ एल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ इफ लिखो तो ये इफ एल्स का फंक्शन वो बन गया सिंटेक्स, और यहाँ पे फॉर लिखो। ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ चीजें लिखनी है इसके अंदर की, जो भी मेरे पास डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन वगैरह का सीन है वो सारा करना है, बाकी सब कुछ हो गया। ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा, इनिशियलाइज करूंगा, यानी डिक्लेयर, डिफाइन और इनिशियलाइज करूंगा, जो कि आइटरेटिव वेरिएबल होगा। आइटरेटिव वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो कि लूप को मजीद रिपीट करे, यानी जाहिर है लूप का मतलब चक्कर है, एक चक्कर को मजीद चलाना है मुझे 5 टाइम्स, एक एक सर्कल है उसको घुमाना है, एक व्हील है उसको 5 टाइम मुझे घुमाना है। ठीक है, तो मुझे कोई एक फोर्स चाहिए होगी, या कोई एक आइटरेटिव वेरिएबल चाहिए होगा, कोई एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो 5 मरतबा उस व्हील को पुश करेगा तो वो 5 टाइम्स घूमेगा। ठीक है, वो यहाँ पे मेरा आइटरेटिव वेरिएबल होता है। मैं यहाँ पे फिलहाल आई नेम रख रहा हूँ उसका। उसकी इनिशियलाइज उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ता है मुझे, यहाँ पर उसको इनिशियलाइज करना होता है। ठीक है, मैंने इसको वैल्यू दी, इसकी वैल्यू हो रही है जी 1, इसकी बेसिक वैल्यू 1 है, या इवन मैं इसकी बेसिक वैल्यू 0 दे सकता हूँ। ठीक है, सेमी कॉलन आई। अब मैं चेंज, यानी अब मैं कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है, कौन सी कंडीशन तक मेरा जो वेरिएबल है वो चलेगा। तो मेरा वेरिएबल चलना चाहिए जब तक आई छोटा रहे या बराबर रहे 10 से, सेमी कॉलन। अब थर्ड मैंने बताना है जो चेंज है। अब इसके अंदर क्या चेंज, इंक्रीमेंट वाला है या फिर डिक्रीमेंट वाला है? तो इसके अंदर चेंज है इंक्रीमेंट वाला। ठीक है, और आई प्लस प्लस, साथ साथ सेव कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, और सेव कर देंगे कि नंबर 4, और लूप डॉट। ठीक है, मैंने इसका नाम फॉर लूप डॉट सी करके रख दिया, फिलहाल यही नाम बेहतर लग रहा था इसलिए। अच्छा एक मिनट, ठीक है। अच्छा ये तो काम हो गया, अब जाहिर है कि लूप जब चलेगी, ठीक है, तो मैंने बात की थी कि हम कोड रिपीट करते हैं या कोई भी डाटा अपना रिपीट कर रहे होते हैं, तो वो डाटा जो रिपीट होगा वो यहाँ पर आएगा कैसे। लेट से मैं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट एफ, दिस इज फॉर लूप। ठीक है, कंट्रोल एस,
F11 प्रेस करोगे तो ये कंपाइल और एग्जीक्यूट दोनों होगा। कुछ को नहीं पता था, कुछ मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये कंपाइल और एग्जीक्यूट कैसे होता है, तो भाई F11 से होता है, पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ बटन भी बने हुए हैं, इनके ऊपर होवर करोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूट का भी बटन है, ठीक है, कंपाइल का भी बटन है। F11, अच्छा जी। ये मुझे दे रहा है एरर, ये मुझसे कह रहा है कि इनिशियलाइजेशन का मुझे एरर दे रहा होगा। ये अमूमन ये कहता है कि भाई आप जो इनिशियलाइजेशन है वो बाहर करो, क्योंकि सी सपोर्ट नहीं कर पाती। सी कहती है कि आप इनिशियलाइजेशन जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो पहले से बाहर कर लो। तो मैं भाई सेमीकोलन, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो कोड है, ये जो मेरा टेक्स्ट था, ये 10 टाइम्स चला है। दिस इज फॉर लूप, दिस इज फॉर लूप, दिस इज फॉर लूप। मैं इसके अंदर गैप दे देता हूँ, यहाँ पे बैक स्लैश एन लिख देता हूँ, बैक स्लैश एन F11। तो देखो कितनी मरतबा चलेगा ये, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 0 से लेकर 10 तक चला, इसका मतलब है इसमें 11 वैल्यूज प्रिंट हुई, ठीक है। अच्छा साधन देखो लूप चलता है किस तरह से। मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस लिखूँ, या फिर मैं यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिखूँ, एक ही बात है, ठीक है। आई बराबर होता है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 के, ठीक है। आई टेंस टू, अब जाहिर है एक एक्सप्रेशन के अंदर मैं दो मरतबा इक्वल्स टू नहीं लिख सकता, तो आई टेंस टू, आई बराबर होता है आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 के, यानी 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 के। तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब आई 2 हो गया। अब 1, 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3 हो गया। सबसे पहले लूप किस तरह चलता है, एक टायर की तरह ना। लेट्स से मैं एक व्हील है उसको 10 टाइम्स घुमाना चाह रहा हूँ, तो ये जो व्हील है, अब मेरा जो हाथ है वो आई है, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम व्हील पे हाथ लगाया, उसको घुमाया, ठीक है, उस पर उसको पुश किया, व्हील घूमा, अब वो रुक गया। दूसरे स्टेप पे गया व्हील, मैंने क्या किया, दोबारा से उसको पुश किया। अब फॉर लूप चल रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। बोलो, आ रही है असद? हाँ पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था असद, ये लूप। हाँ बिल्कुल असद, ये वही है मसला, ये टॉपिक तुम्हारे टॉपिक में इंक्लूडेड है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा हूँ। अभी अभी असद, अभी असद काम दूंगा, अभी अभी देखना, ठीक है। चलो ये अच्छी बात है, तुम्हें याद है कम से कम, ठीक है। अच्छा, अब ये लूप चल रहा है, ठीक है, और सारे में तुम जरा ध्यान से सुनना, और नहीं समझ में आए तो फौरन रोक देना, पूछ लेना मुझसे सवाल, ठीक है, ताकि कहीं ऐसा ना हो मैं आगे निकल जाऊँ और तुमने क्वेश्चन ना पूछा हो। अच्छा देखो, ये लूप चला, अभी इसकी वैल्यू थी इनिशियलाइजेशन के ऊपर 0, इसका मतलब है ये लूप 0 की वैल्यू से स्टार्ट हुआ, अभी 0 वैल्यू है। अब ये वैल्यू आगे बढ़ी, ठीक है। अच्छा यार, मेरी लाइट चली गई। आ रही है बस, मेरी तरफ लाइट चली गई थी। ये अब टाइम हो गया, ओके। लाइट चली गई थी, अभी हॉटस्पॉट अपन गया। अच्छा, मत वासे भाई, वासे कहाँ हो तुम यार, क्लास लेने क्यों नहीं आते टाइम पर? टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है? 1:24 हो रहे हैं यार। भाई 1 बजे आया करो यार, क्लास का टाइम 1 बजे, तुम लोग 1:30 बजे आ रहे हो। अभी अभी देखा, इससे पहले भी मरवान साहब आए, चलो मरवान का पता चला था कि इंटरनेट नहीं चल रहा, लेकिन तुम्हारा ना कुछ पता, ना कुछ सिरा, कुछ भी नहीं। यार आंख जल्दी खोलो जरा अपनी। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ये लूप सारे में देखना, सारे में खास तौर पे तुम कह रहे हो तुम्हें नहीं समझ में आया, तुम क्वेश्चन पूछना, तो बिल्कुल रुक जाना, मसला तुम रोक भी दोगे तो मैं रुक जाऊंगा, मसला नहीं है, थोड़ा लंबा कर देंगे तुम्हारी वजह से क्लास को, ठीक है। डाउट नहीं रहना चाहिए किसी का भी कोई। देखो ये लूप एक मरतबा चली, अभी इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। अब हुआ क्या कि हम अभी ये लूप एक जगह खड़ी हुई है,
ये टेक्स्ट एक मरतबा प्रिंट हो गया, ठीक है, दिस इज लूप, दिस इज फॉर लूप। देन क्या हुआ, आई प्लस प्लस पे हमने चेक किया कि क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है या 10 के बराबर है। तो क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है, 10 से छोटी है। अब ये बताओ कि क्या आई की वैल्यू 10 के बराबर है, अभी नहीं है। इसका मतलब है कि इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है ना, 10 से छोटी वाली कंडीशन तो ट्रू है ना, है ना, तो लूप चलता रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर के लिए, फॉर का मतलब होता है ना के लिए, तो इस पूरी कंडीशन के लिए ये फॉर लूप चलती रहेगी। बोलो असद बोलो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, किसी चीज के लिए। यानी लेट से मैं कहूंगा कि आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू, तो मैं कहूंगा मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ, ऐसा ही है ना, तो के लिए होगा ना, है ना। तो लेट से अब ये फॉर, फॉर के साथ एक ब्रैकेट बना हुआ है, इसका मतलब है फॉर दिस ब्रैकेट, सही है। इस ब्रैकेट के लिए ये कर्ली ब्रैकेट काम करेगा। अगर इसको समझना चाहो तो थोड़ा समझ सकते हो। अब इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि आई बराबर है 0 के, जो कि इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई जब तक छोटा रहे या बराबर हो 10 के, जब तक ये पूरा ब्रैकेट चलता रहेगा, ठीक है। सेमीकोलन आया और आई के अंदर क्या हुआ, एक वैल्यू ऐड हो गई। कैसे ऐड हो गई, क्योंकि आई इज इक्वल टू आई प्लस वन था, तो 0 इज इक्वल टू 0 + 1 क्या हुआ, 0। क्या, हाँ आ रही है असद। कोई मसला नहीं है, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, हो सकता है। अच्छा देखो, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन था, मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू, मैंने आई की जगह 0 कर दिया, 0 इज इक्वल टू 0 + 1, क्या आंसर होगा इसका, 1, ऐसा ही है। अब लूप 1 हो गई है, ये दूसरी मरतबा प्रिंट हो गया सेंटेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, अब जब लूप 1 हो गया, यानी आई की वैल्यू 1 हो गई है, तो इसका मतलब हुआ आई 1 इज इक्वल टू 1 + 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब लूप 2 हुआ, तब भी 10 से छोटा है लेकिन 10 के बराबर नहीं है, लेकिन खैर है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना कम से कम, कि 10 से छोटा है, तो लूप फिर से चल रहा है। देन आई की वैल्यू 3 हुई, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आई इज इक्वल टू 3 + 1, तो 4 हो गई, ठीक है। फिर 3 इज इक्वल टू 3 + 1 4, तो 4 इज इक्वल टू 4 + 1, तो 5 हो गई। फिर एक मरतबा सेंटेंस प्रिंट हुआ। इसी तरह से 0 से लेकर और 10 तक ये स्टेटमेंट 11 मरतबा प्रिंट होगी, ठीक है, 11 टाइम्स प्रिंट होगी। क्यों 11 टाइम्स प्रिंट होगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक स्टेटमेंट 0 पे प्रिंट हुई, एक स्टेटमेंट 1 पे, एक 2 पर, एक 3 पर, 4 पर। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक मरतबा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज लूप %d, ठीक है, कॉमा, और मैं यहाँ पर आई लिख देता हूँ, ठीक ठीक है, और F11। अरे अरे, अब देखो, जी बोलो। नहीं 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 नहीं, वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस। आई माइनस माइनस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई माइनस वन, और आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस वन। यार तुम्हें दो नंबर्स का इंक्रीमेंट देना है, उसका तरीका कुछ और होगा, ठीक है। अब वो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो कि बने होते हैं लैंग्वेजेस के अंदर, तुम्हें उनमें से कोई एक यूज करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो बाय डिफॉल्ट आई इक्वल टू आई प्लस वन ही होता है। हाँ, तुम्हें अगर लिखना है तो जो तुम बात करो ना आई इक्वल टू आई प्लस टू, वो तुम यहाँ अलग से लिख सकते हो, फिर वो बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। और दो दो नंबर्स का इंक्रीमेंट तुम्हें मिलता रहेगा, तीन तीन नंबर का, चार चार नंबर का, जितना का तुम चाहो, ठीक है। अभी लोग समझ में आया, देखो क्या क्या हुआ, क्या कि दिस इज फॉर लूप 0, ये 0 पे प्रिंट हुआ, तो ये पहला, ये 1 पे प्रिंट हुआ, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 8 9 10, और 10 टाइम्स, यानी 11 टाइम्स ये प्रिंट हुआ और 10 तक गया, सही। मसला यहाँ तक। अच्छा ये भी कर सकते हैं, लेट से मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये जो लिमिट है ना,
ये 10 वाली, ये लिमिट मैं प्रोवाइड करूँ। अब यूजर इनपुट तो तुम लोगों को लेना आता ही है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर लिमिट, मैंने लिमिट लिखा और मैं यहाँ पे लिख दूँ लिमिट इज इक्वल्स टू 5 या 6, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूँ लिमिट, और लेट्स से तो कितनी मरतबा प्रिंट हो गई है, 6 तक जाएगा एग्जैक्टली। और इसको मैं 1 कर देता हूँ, 1 से लेकर 6। हाँ तो असद यहाँ पे यूजर इनपुट ले लो ना स्कैन एफ के थ्रू। जैसे स्कैन एफ, सिंपल स्कैन एफ के अंदर तुम ये लिमिट वाला वेरिएबल लिख दो तो यूजर इनपुट से तुम वैल्यू ले सकते हो, और ये वैल्यू वेरिएबल यहाँ यूज कर लो तो यूजर इनपुट आ जाएगा। सही है। अच्छा, अच्छा ये एक्सपायर हो रही है 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो हम दोबारा से आते हैं। जब तक वाइल लूप देखो, वाइल लूप देखो, वाइल लूप के अंदर क्या होगा, वाइल लूप का मतलब होता है जब तक। क्या मतलब होता है, जब तक, ठीक है। मैं नया कंटेंट बनाता हूँ, इंक्लूड। हमने स्विच केस पढ़ा था अभी सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में पढ़े स्विच, स्विच स्टेटमेंट, स्विच केसेस स्टेटमेंट, जिसमें हम स्विच और केस यूज कर रहे होते थे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है। तो ये सी के अंदर अभी देख लेते हैं। अभी क्लास साइन करने से पहले वो स्विच केस भी पढ़ लेते हैं। कंडीशन के अंदर था, मैं ये सोच रहा था कि शायद तुम्हारी क्लास क्लास में मैंने स्विच केस नहीं पढ़ाया है अभी, ठीक है। अच्छा, तो भाई हमें वाइल लूप बनानी है। अब वाइल लूप के अंदर भी यही है कि जी हमें इनिशियलाइजेशन पहले से कर लेनी है, ठीक है। और मैं कोई वैल्यू भी दे देता हूँ, लेट्स से मैं 1 वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे। सही है। अब वाइल कैसे, वाइल जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी मेरा लूप क्या करेगा, चलता रहेगा, ठीक है। आई लेस देन और इक्वल्स टू 5 प्रिंट एफ वाइल लूप। और मैं चाहूँ तो मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। मैं अगर आई लिख दूँ, सॉरी, एक्सप्रेशन सेव कर देते हैं। अब देखो ये जो लूप है मुसलसल प्रिंट होती जा रही है, होती जा रही है। सही है, तो देखते हैं। नंबर चेंज नहीं हो रहा और ये लूप प्रिंट भी होती जा रही है। यहाँ पे क्या करूँ, सेट हुई अब क्यों सेट हुई, क्योंकि मैंने अभी ये जो लूप चली थी इन्फिनिटी चली थी, यानी ये लूप अनकाउंटेबल चली थी। मैंने आई प्लस प्लस किया तो क्या हुआ, आई के अंदर एक वैल्यू प्लस होती गई। और क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि भाई जब तक ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई रहती है, यानी आई 5 से छोटा रहे या 5 के बराबर रहे, तब तक आपने लूप चलाते रहना है। तो अभी वो कंडीशन में आई प्लस प्लस हो ही नहीं रहा था, आई की वैल्यू 0 थी, लूप चले जा रहा था। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू बड़ी होती गई, तो जब तक 5 पे पहुंचेगी तो ये लूप उसके बाद क्या करेगा, रुक जाएगा। सही है। अच्छा, वाइल एंड फॉर के अंदर देखो, नहीं समझ में आया, तुम क्या कर रहे हो इसके अलावा, सिर्फ सिर्फ यहाँ देख रहे हो या कुछ और भी कर रहे हो। अच्छा, देखो फॉर लूप समझ में आया तुम्हें, फॉर उसमें भी तुमने नहीं बोला कि नहीं समझ में आया। खैर, वाइल भी हमने पहले किया हुआ है, वन वाइल भी पहले किया हुआ है, वाइल और डू वाइल भी पहले किया हुआ है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। देखो वाइल के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे लिखा हुआ था फॉर और फिर ब्रैकेट लगा हुआ था, यानी फॉर दिस ब्रैकेट। यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल और दिस, ये ब्रैकेट लिखा हुआ है। इसका मतलब है जब तक ये ब्रैकेट में लिखी हुई कंडीशन ट्रू रहेगी, ये जो लूप है ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये लूप हमने रिपीट तो कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने वेरिएबल भी कॉन्कैटिनेट कर दिया, लेकिन मसला ये आया था। और इसका सिंटेक्स देखो तो बिल्कुल फॉर की तरह है। कैसे फॉर की तरह है, कि जी फॉर में
इनिशियलाइजेशन यहाँ होती है, इसमें इनिशियलाइजेशन पहले हो जाती है वाइल लूप में, ठीक है। फॉर के अंदर यहाँ पे चेंज आता है, इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट कर ले, आपका स्मॉल ब्रैकेट के अंदर चेंज आता है। फॉर के अंदर यहाँ तो देर हो गई। फॉर के अंदर ये जो कंडीशन है वो यहाँ आती है, और चेंज आपका आई प्लस प्लस वाला वो स्मॉल ब्रैकेट्स में आता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स में ही चेंज आ रहा होता है। सही है, अभी समझ में आया कोई? लेकिन लूप चलने का तरीका जो होता है ना, भगवान, लूप चलने का जो तरीका होता है वो एक ही होता है, वो डिफरेंट नहीं होता। हाँ बिल्कुल, लूप जो चलेगा वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलेगा, जैसे पहले चल रहा था हमारे पास फॉर लूप चल रहा था, लूप बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बट अब सिंटेक्स जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले यार। सलाम वालेकुम सलाम। हाँ तो कंडीशन जब ट्रू रहेगी तब तक चलेगा ना, बिल्कुल। ये जो कंडीशन है ना, आई की वैल्यू छोटी रहे या बराबर रहे 5 से, इस कंडीशन तक चलेगा। अब आई प्लस प्लस हो रहा है, यानी आई के अंदर एक वैल्यू ऐड हुई, अभी स्टार्टिंग में आई 1 था, एक वैल्यू ऐड हुई, आई 2 हो गया, ये रही ना? हाँ ना, नहीं चलेगा। देखो, ये लूप चल रहा है, ये 6 तक जाता है, आई की वैल्यू 6 होती है, पता है तुम्हें? आई की वैल्यू 6 होती है, लेकिन लूप नहीं चलता। क्यों नहीं चलता लूप? क्योंकि लूप को मैंने रोका हुआ है आई की वैल्यू 5 पे, तो मुझे कुछ रिजल्ट शो नहीं होता। पीछे आई की वैल्यू जैसे ही 6 होती है ना, प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है, प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाता है। आई की वैल्यू 6 तो होती है, लेकिन जैसे ही 6 होती है ना, तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। सही, नई लाइन प्रिंट नहीं होती। क्या यार, अभी क्यों आया वैसे तुम? पूछ सकता हूँ, जसारत कर सकता हूँ मैं? यार यही कोशिश किया करो यार, क्लास टाइम के ऊपर थोड़ा सा क्लास में हो करो। ये अब्दुल वासी साहब भी देख रहे हैं, और हमजा साहब आप भी नहीं आए आज टाइम पे। अच्छा, लूप के अंदर हमने फॉर लूप पढ़ी है अभी, ठीक है, और वाइल के ऊपर जा रहे थे। फॉर लूप अगर तुम्हें याद हो, बल्कि नहीं तुम्हें याद नहीं होगा, ठीक है। फॉर लूप का सीन यह है कि भाई, फॉर लूप के अंदर अगर तुम देखो ना, फॉर का मतलब होता है के लिए, ये स्मॉल ब्रैकेट लिखा हुआ है। फॉर लूप इस पूरे स्मॉल ब्रैकेट के लिए चलता है, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है आई इक्वल्स टू 1, यानी इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है। यहाँ पर आप वो कंडीशन प्रोवाइड करते हो जिस कंडीशन के ऊपर आपकी जो लूप है वो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप वो चेंज प्रोवाइड करते हो, जो चेंज इसके अंदर आएगा, यानी इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट और आई माइनस माइनस डिक्रीमेंट। मैं आई प्लस प्लस के ऊपर काम कर रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। होगा ये कि भाई आपने करना ही है कि आपने कंडीशन ऐसी प्रोवाइड करनी है कि लूप लेट से 10 टाइम्स चले। मैंने भी यहाँ पर 10 टाइम्स या 6 टाइम्स चलाया हुआ है, लिमिट मैंने ली हुई है और लिमिट को 6 रखा हुआ है। तो ये होगा क्या, आई की वैल्यू 1 है, एक एक लाइन प्रिंट हो गई, ठीक है। आई की वैल्यू 1 से क्या हुई, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो 2 हो गई आई की वैल्यू। अब 2 हुई, 2 वाली वैल्यू लिमिट से छोटी है, और लिमिट 6 है यहाँ पर। लिमिट से छोटी है या लिमिट के बराबर है? तो लिमिट के बराबर तो नहीं है, लेकिन लिमिट से छोटी है, इन दोनों में से एक सही है कंडीशन, तो हमारी लूप चलती रहेगी। फिर दोबारा से सेंटेंस प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, फिर लिमिट से छोटी है, फिर दोबारा से प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 4 हुई, फिर लिमिट से छोटी नजर आई, तो फिर दोबारा से ये सेंटेंस प्रिंट हो गया, दिस इज फॉर लूप। फिर आई की वैल्यू 5 हो गई, तो भी लिमिट से छोटी है, फिर सेंटेंस प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 6 हो गई, फिर 6 से छोटी नहीं थी लेकिन 6 के बराबर हो गई थी, अब इक्वल्स टू का कंस्टेंट चल गया था, तो ये फिर से प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 6 से बढ़कर 7 हो गई, असद और मरवान और सारिम, आई की वैल्यू 6 से बढ़कर 7 हो गई, ठीक है। अब आई की वैल्यू 6 से बढ़कर 7 हो गई, बट अब ना तो आई की वैल्यू 6 से लिमिट से छोटी है, यानी 6 से छोटी है, ना ही आई की वैल्यू 6 के बराबर है, यानी लिमिट के बराबर नहीं है। तो अब क्या होगा, लूप वहीं पर ही रुक जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। अब इसी का सिंटेक्स अगर देखो ना, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता सिंटेक्स यही वाइल का है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जो स्टाइल है वो वही है। यहाँ पे भी क्या है, इनिशियलाइजेशन बस पहले हुई भी है, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, ये वाली कंडीशन चाहिए, वाला सेंटेंस प्रिंट होता रहे। जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी या बराबर रहती है तब तक ये सेंटेंस प्रिंट होता रहे। अब आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई, अभी आई की वैल्यू 1 थी, 2 हो गई, ये सेंटेंस फिर से प्रिंट हो गया। पहले 1 पे प्रिंट हुआ, फिर 2 पे प्रिंट हुआ, फिर आई प्लस प्लस आई 3 हो गया, फिर 3 की वजह से प्रिंट हो गया। चेक कर रहा है ये 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर आई की वैल्यू 4 हो गई, तो बिल्कुल आई 5 से लेस देन है, ठीक है, इक्वल टू नहीं है। फिर आई की वैल्यू 5 हो गई, अब आई 5 के इक्वल है बट लेस देन नहीं है। देन आई की वैल्यू 6 हो गई, अब ना तो आई लेस देन है
और ना ही आई इक्वल है, तो फिर क्या होगा यहाँ पर? कर लेते हैं दोबारा, रुक जाओ। अच्छा मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, सब लोग जरा जल्दी से कनेक्ट कर लीजिएगा। 1 मिनट रुकना, अभी कनेक्ट नहीं करना, मैं तो जरा एक चीज देख रहा हूँ। बस एंड कर रहा हूँ जरा 1 मिनट के लिए। अच्छा यार, हो सकता है हम ना, हमें थोड़ा जल्दी आज शायद क्लास ऑफ करनी पड़े, क्योंकि लाइट है नहीं घर में हमारे, अभी लाइट चली गई है यहाँ की। ठीक है। और मे भी शायद जो मेरे लैपटॉप की बैटरी है, तुम लोग देख ही रहे होगे नीचे कि आधी से भी कम रह गई है। शायद हमें जल्दी ऑफ करनी पड़े मीटिंग। सब लोग आ गए? ठीक है, तो मैं कह रहा था कि शायद हमें क्लास थोड़ी जल्दी ऑफ करनी पड़े, क्योंकि मेरी जो लैपटॉप की बैटरी है ना, वो भी बहुत कम रह गई है। अभी मैक्सिमम लोग हैं हमारे पास, या कोई रहता है? कौन रहता है? सही है, good। 1 मिनट रुकना, मैं जरा स्नैपशॉट सेव कर लूँ, वरना बाद में परेशानी होगी तुम लोग की अटेंडेंस लगाने में। 24। जी? यार नहीं, अब तक नहीं खुला हुआ। तुम्हें क्या करना है? कोई काम है? यार अकाउंट इनके अकाउंट में जमा करा दो। निशान बैंक में जमा करा दो। ग्रुप पे डली हुई है? ग्रुप पे डली हुई है अली? नहीं। अब वो CNIC का फायदा नहीं होगा मजान को। अच्छा खैर, खैर चलो आगे देखते हैं। भाई वाइल लूप किस तरह चल रही है? और कहीं सिंटेक्स है, और से ही मिलता जुलता सिंटेक्स है, लेकिन यहाँ पे यानी जो कंडीशन है, जो स्टाइल है लूप के चलने का, वो वही है, बस सिंटेक्स जो है ना, जो लिखने का तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हो कि भाई दो अलग अलग कंपनीज हैं। ठीक है, दो अलग अलग कंपनीज के टीवी हैं। ठीक है, सिर्फ लोगो अलग है, लेकिन जो उनके चैनल हैं वो सारे सेम है। ठीक है। बस ये आपके ऊपर है कि आप कब कौन सा लूप इस्तेमाल करते हो, कब कौन सा स्टाइल लूप का आप यूज करते हो, ये आप करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप एक कंडीशन डिफाइन डायरेक्टली कर सकते हो, वहां पर क्या होता है, इंक्रीमेंट वगैरह सब आप एक साथ ही दे रहे होते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग फॉर लूप ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत कम ही होता है कि वाइल और डू वाइल वगैरह यूज करें। अब जल्दी से डू वाइल का सिंटेक्स बना लेते हैं। डू वाइल का सिंटेक्स देखना है, इसी से बनाएंगे। और एग्जैक्टली कुछ चीजें सिर्फ मैं आगे पीछे करूंगा और डू वाइल का सिंटेक्स बन जाएगा। ये पूरा ब्रैकेट मैंने उठाया, Ctrl+X किया, और मैंने इसे यहाँ रख दिया, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो बैटरी इसकी खत्म हो गई है, तकरीबन एंड पर है। और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया। डू के अंदर मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो डू के अंदर क्या होता है, डू के अंदर होता है करो ये काम जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे। ठीक है, इस तरह समझ सकते हो, यानी ये काम करना है हमने। ठीक है, जब तक हमारी ये कंडीशन जो गिवन है ये ट्रू रहे। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसके अंदर देख लो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया है, डू के जो ब्रैकेट था वाइल का, कर्ली ब्रैकेट था, यहाँ से उठा के ऊपर डू रख दिया। ठीक है, इस ब्रैकेट के ऊपर, और वाइल को जो है मैं डू के बाद ले गया हूँ। और कोई भी डिफरेंस नहीं है डू वाइल के अंदर। सही? बस यहाँ तक किसी को डिफरेंस कुछ लगा? अच्छा, या तुम लोगों का एक तो सबसे पहली बात, फॉर लूप की मदद से तुम लोगों का टास्क ये कॉन्केटेनेशन के थ्रू करना है। ठीक है, तुम लोगों को याद है टेबल प्रिंट किया था जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने? किसी को याद है? सैयद, हमजा, हमजा अली, आरएम, तुम लोगों में से किसी को याद होगा? जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने टेबल प्रिंट किया था, लिमिट भी
जिसमें लिमिट भी हम प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, और टेबल का नंबर भी हम प्रोवाइड कर। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल वही काम है तुम्हें जावा यहाँ पे सी लैंग्वेज में करना है। ठीक है, अब तुम फॉर लूप से करो, वाइल लूप से करो, या डू वाइल से करो, जिससे तुम्हारी मर्जी है उससे करो। ठीक है, ये तुम्हारा अप टू, इट्स अप टू यू। और इसके अलावा 11% है बैटरी मेरे पास। और हम ये करते हैं फिलहाल, अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, मैं लेक्चर जो अपलोड कर दूंगा। लेकिन एक काम ये करना कि मुझे ना ये काम आज शाम तक सबमिट कर देना, मैं टास्क बना के वहाँ पे डाल रहा हूँ, और ये लेक्चर भी मैं अभी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मुझे थोड़ी स्लाइड, टेबल बनाना है तुम्हें मरवान। ठीक है, टेबल बनाने कॉन्केटेनेशन की मदद से होगा क्या, यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा, लिखना नहीं है एग्जैक्टली, फॉर लूप की मदद से डाटा को इस तरह रिपीट करोगे। देखो, डाटा को इस तरह रिपीट रिपीट करोगे, यहाँ पे लिखोगे परसेंटेज डी, फिर मल्टीप्लाई परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी। इस परसेंटेज डी में वो लिमिट आ जाएगी, बिल्कुल वो नंबर आ जाएगा जो नंबर यूजर एंटर करेगा, यहाँ पे वो लिमिट आ जाएगी कि तुम्हें कहाँ तक, 10 तक जाना है, ये वाली आई की वैल्यू। ठीक है, कि आई की वैल्यू 10 तक जाएगी, वो आई दोगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जैसे ये नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस लिमिट, तो 2 4 ज़ा 8, इस तरह से। अब ये 2 1 से लेकर 2 2 10 तक, 2 10 तक चाहिए मुझे। ठीक है, इसकी पिक्चर, अच्छा इसकी क्या समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ हमें एक टेबल बनाना है। ठीक है, और वो टेबल क्या करेगा, वो टेबल मुझे लाके देगा, कोई भी टेबल, यानी मुझे जैसे 2 का टेबल होता है, 2 3 4 का टेबल होता है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6। ठीक है, इस तरह का टेबल प्रिंट करो लूप से, डेटा रिपीट होना चाहिए बार बार। ये जो 2 है ना, ये यूजर एंटर करेगा, और ये 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ये तुम्हें बताना लगाना आ गया है। आई लूप के अंदर देखो आई कैसे रिपीट हो रहा है, 1 2 3 चेंज हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को आपस में कहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो। सरमत से पूछो, सरमत ने काम पहले किया हुआ है, तुम लोगों में से अमूमन ने किया हुआ है ये काम, तुम लोगों को याद नहीं आ रहा। मरवान तुमने भी किया हुआ है ये काम, किया हुआ है, सब नहीं किया हुआ है। मैं जावास्क्रिप्ट में करवा चुका हूँ ये काम। बस यही इसका यही बहाना होता है हमेशा। ठीक है, मरवान तुमने फॉर लूप पढ़ी है इससे पहले, पढ़ी है ना? हाँ, तो ये फॉर लूप वाली क्लास में ही कराता हूँ, एक ही क्लास में काम कराता हूँ मैं, ये काम 2 क्लास में कराता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो ये काम करना है, हेल्प ले सकते हो, सरमत से पूछो, इसको याद है। ठीक है, हेल्प लो, एक साथ मिलके कर लो, मसला नहीं है। अभी मेरी तो इतनी सकत नहीं है कि मैं तुम लोगों को ये काम करा सकूं, क्योंकि इसमें बैटरी 7% रह गई, और ये बैटरी नीचे जाके बड़ी जल्दी गिराता है। ठीक है, मैं ये काम ही अपलोड कर दूं उस पर क्लासरूम पे, बड़ी बात है। मैं फिलहाल एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, हम इसका जो अगला सेशन है उसके अंदर स्विच केस को भी स्टडी करेंगे, याद रखना। ठीक है, फिलहाल मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अल्लाह मेरे बस अभी बदना, अल्लाह मेरे बस अभी बदना। lesson 5, lesson 5, lesson 5, lesson 5, lesson 5। के बेटे तेरी जो भी करो, के बेटे बहुत रहो। खुदा से जहरा का खुदा से खुदा है।